गौरी कवि का बेटा जग्गू बाहर खेलकर घर वापस आया। मम्मा, आपने मेरे लिए समोसा बनाया है ना? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे जग्गू बेटा, मैंने आज दाल बनाई है। मैं तुम्हारे लिए समोसा कल बना दूंगी, आज तुम ये खा लो। क्या आपने समोसा नहीं बनाया? मैंने आपको सुबह कहा भी था मुझे नहीं खानी ये दाल। जग्गू चुप करके खा लो बेटा, आज घर में कुछ नहीं था, बस यही दाल ही बची थी, मैं तुम्हें कल बना दूंगी। मुझे दाल नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी। आप बहुत ही गंदी मामा है, बुरी मामा है, गंदी मामा। जग्गू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कितने बदतमीज हो गए हो। कोई अपनी माँ को गंदा और बुरा कहता है क्या? आप गंदी है, गंदी है, गंदी है, बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। गौरी कवि अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे शर्म करो तुम। जिनके माँ बाप नहीं है उनसे जाकर पूछो कि उनकी क्या कदर है। मैं दिन रात तुम्हारे लिए काम करती हूँ, खाना बना कर देती हूँ, और तुम हो के मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मम्मा, आप बुरी हो, बहुत बुरी हो, मुझे बहुत मारती हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं यहाँ रहना। ये कहकर जग्गू घर से चला जाता है और पास की नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा, मामा मुझे बहुत मारती है, मामा बहुत बुरी है। अरे जग्गू बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले बैठे हो? शाम होने वाली है, तुम घर चले जाओ वरना अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा। वो अंकल, मुझे गर्मी लग रही थी, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ, मैं जल्दी घर चला जाऊँगा। जग्गू को वहाँ अकेला देखकर चील उसका फ़ायदा उठाती है। अरे छोटे बच्चे, लगता है तुम अपना घर छोड़ कर आए हो। आंटी, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। जो बच्चे अपना घर छोड़कर आते हैं, मैं उनको एक ऐसी जगह लेकर जाती हूँ जहाँ बहुत सारे खिलौने होते हैं और वहाँ बहुत सारे झूले भी हैं। सुबह शाम वहाँ मज़े मज़े के खाने मिलते हैं। बच्चे वहाँ बहुत आराम से रहते हैं। आओ तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चॉकलेट लेकर दूंगी। अरे वाह, क्या क्या सच में आंटी? मुझे अब वापस अपने घर नहीं जाना, मुझे इसी जगह ले जाएं आप। ऐसे चील की बातों में आकर जग्गू उसके साथ चला गया। आंटी, मुझे क्यों बांधा है? मुझे अब छोड़ दें प्लीज़, मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे छोड़ दें, आपने मुझसे झूठ कहा था। चुप कर और सारे बर्तन धोकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ, वरना डंडे मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी मैं। बड़ा आया। मैंने कभी काम नहीं किया, मुझे आदत नहीं है, प्लीज़ मुझे मुझे खोल दें, जाने दें, मुझे मामा के पास जाने दें। मामा मुझे बचाओ, बचाओ मामा, मुझे बचाओ। मुंह बंद कर अपना, तो मेरी आवाज़ यहाँ कोई नहीं सुनेगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चील ज़ोर से जग्गू को डंडे से मारने लगी। पिटाई खाकर जग्गू रोते रोते काम करने लग गया। इधर रात हो गई थी और कालू और गौरी अपने बेटे के लिए परेशान थे। गौरी, मैंने हर जगह देख लिया है, मगर मुझे जग्गू कहीं नहीं मिला। अरे ये मेरी गलती है, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। इधर वो दुष्ट चील जग्गू से घर का सारा काम करवाती है और इसकी पिटाई भी लगाती है, और बाहर जाते समय जग्गू को बंद करके जाती है। मम्मा, पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। गौरी और कालू सारा सारा दिन जग्गू को हर जगह तलाश करते, मगर नाउम्मीद होकर वापस लौटते। अरे लड़के, मेरी बात सुन, मेरे साथ बाजार चलो सामान उठाने के लिए, मगर अगर तुमने ज़रा सा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे
یہ تو جگو ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو گوری اور کالو کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے جگو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنٹی مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، انہوں نے مجھے زبردستی اپنے گھر میں بندی بنا کر رکھا ہے اور مجھے بہت مارتی ہیں۔ ارے چڑیا، تم تو نکلو یہاں سے۔ دشت چیل، تم رکو، میں بھی شور مچاتی ہوں۔ بچاؤ بچاؤ، یہ بچے اٹھانے والی چیل ہے، ہماری مدد کرو کوئی، بچاؤ بچاؤ۔ شور مچتے ہی چیل وہاں سے ڈر کے بھاگ گئی۔ آنٹی پلیز مجھے میرے مما کے پاس لے چلے۔ مما، پاپا، ارے میرے بیٹے تم کہاں تھے؟ ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ماما مجھے معاف کر دے، میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، مجھے گندی چیل آنٹی نے اپنے گھر میں قید کر کے رکھا تھا، وہ مجھے بہت مارتی تھی اور سارے گھر کے کام بھی کرواتی تھی۔ مما میں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اب دیکھی تو معلوم ہوا کہ ماما پاپا کے علاوہ کوئی بھی خیال نہیں رکھتا، باہر ان چھوٹے بچوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ مما آپ بہت اچھی ہیں، پاپا آپ بھی بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جگو بیٹا اب ہمیں کبھی چھوڑ کر نہ جانا، دنیا بہت ہی ظالم ہے میرے بیٹے۔ مما میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، چھوٹے بچوں کے لیے ان کا گھر ہی سب سے سرکشت جگہ ہے۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، ماں باپ ہی اپنے بچوں سے سچا پیار کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ باہر کسی بھی اجنبی پر کبھی بھی بھروسہ کر کے ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔